गांव मालगांव के बाहर एक कच्चे रास्ते के किनारे एक पुराना खंडहर सा मंदिर था। उसका शिखर टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें उगी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ कभी एक कुख्यात तांत्रिक भैरवनाथ अपनी साधना करता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी शक्ति के लिए उसकी पूजा भी करते थे। भैरवनाथ को काली शक्तियों में महारत थी। वह दावा करता था कि वह किसी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसके लिए वह इंसानों की बलि देता था। गांव वालों ने उसकी कई हरकतें सह ली, लेकिन एक दिन हद हो गई। एक रात भैरवनाथ ने एक नवविवाहित औरत को अगवा कर लिया ताकि अमावस्या की रात उसकी बलि देकर अमरत्व पा सके। लेकिन कुछ गांव वाले समय पर पहुंच गए और औरत को बचा लिया। गुस्से में गांव वालों ने भैरवनाथ को पकड़कर उसी मंदिर की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। मरते वक्त भैरवनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सबको मेरे श्राप से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी आत्मा इस मंदिर में रहेगी और जो भी यहाँ आएगा उसकी मौत तय है। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को एक काले पत्थर की मूर्ति में बांध दिया था। एक छोटी सी लेकिन बेहद डरावनी मूर्ति जिसमें लाल पत्थर की आंखें जड़ी थी। करीब 50 साल बाद गांव में शहर से कुछ लोग आए, पुरानी चीज़ों के कलेक्टर। उनमें से एक अमित इतिहास में दिलचस्पी रखता था। उसने सुना था कि इस मंदिर में एक रहस्यमयी मूर्ति छिपी है। गांव वालों ने उसे मना किया, बेटा वहां मत जाना, जो भी उस मूर्ति को ले जाएगा उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अमित ने चेतावनी को मजाक समझा। एक दिन वह अकेला ही मंदिर चला गया। मंदिर के अंदर अंधेरा और बदबू थी। जैसे ही उसने दीवार के कोने को खोदा, उसे वही मूर्ति मिल गई, काले पत्थर की, लाल आंखों वाली। अमित मूर्ति को अपने घर ले आया। पहली रात उसने सपना देखा कि एक लंबा सा आदमी लाल आंखों के साथ उसके कमरे में खड़ा है। वह कह रहा है, यह मेरी है, लौटा दो नहीं तो मर जाओगे। अमित चीखते हुए उठ गया, लेकिन कमरा खाली था। सुबह उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर में अचानक ठंडी हवा बहने लगी। रात को मूर्ति की लाल आंखें चमकती दिखती। रसोई से बर्तन गिरने की आवाजें आती। एक रात अमित के दोस्त रोहित ने मूर्ति को उठाकर मजाक में कहा, यह तो बस पत्थर का टुकड़ा है। उसी रात रोहित अपने घर में बुरी तरह बीमार पड़ गया और सुबह तक उसकी मौत हो गई। गांव वाले कहने लगे, भैरवनाथ वापस आ गया है। अमित डर के मारे गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास के पास गया। पंडित जी ने मूर्ति देखते ही हाथ पीछे खींच लिए। ये साधारण मूर्ति नहीं, इसमें भैरवनाथ की आत्मा बंधी है। जब तक ये मूर्ति नष्ट नहीं होगी, ये आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन समस्या ये थी कि इस मूर्ति को तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि तांत्रिक ने इसे अभिचार मंत्र से बांधा था। अगर कोई इसे सीधे तोड़ेगा तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अमावस्या की रात इसे उसी मंदिर में जलते हवन कुंड में डालना होगा और साथ में भैरवनाथ मुक्ति मंत्र का जाप करना होगा। अमावस्या की रात अमित और पंडित जी मंदिर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों से सरसराती हवा और दूर कहीं सियारों की आवाजें। हवन कुंड जलाया गया, मंत्र शुरू हुए। लेकिन जैसे ही अमित ने मूर्ति हवन कुंड में डालने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों से जोरदार धमाके की आवाज आई। एक काला लंबा सा साया लाल आंखों के साथ अमित की तरफ दौड़ पड़ा। वह गरजा, ये मेरी मूर्ति है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। अमित डरते डरते मूर्ति को आग में फेंक देता है। जैसे ही मूर्ति आग में गिरी, मंदिर में भयानक चीख गूंज उठी। काले साए ने दर्द से तड़पते हुए अपना चेहरा पकड़ लिया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। आग बुझते ही मंदिर फिर से शांत हो गया। अमित बच गया, लेकिन जब वह गांव से वापस शहर लौट रहा था, बस के शीशे में उसे अपनी परछाई की जगह लाल आंखों वाला भैरवनाथ खड़ा दिखा। क्या भैरवनाथ सच में खत्म हुआ या बस मूर्ति से बाहर आकर किसी नए ठिकाने की तलाश में है? कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।